गुज़श्ता चंद माह से एक मौजू अखबारात की ज़ीनत है और टेलीविजन के मुबाहिस का मरकज कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया होने वाला है। अब तो लफ्ज दिवालिया की जगह भी आलमी इस्तेमारी ज़बान के लफ्ज डिफॉल्ट ने ले ली है और हर खास व आम इस लफ्ज के मानी व मतलब अच्छी तरह से समझता है। मादा परस्ती की ये सदी, जिसका आगाज गुज़श्ता सदी की दूसरी दिहाई यानी 1920 के आस पास हुआ था, उसने आलमी इंसानी मयारात मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिए हैं। अब कामयाबी और नाकामी का तमाम तर मयार मादी व मुआशी तरक्की है। यही वजह है कि दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक की सालाना तरक्याती रिपोर्ट से लेकर छोटे से छोटे थिंक टैंक और इल्मी मुहक्किकीन तक सबके सब किसी मुल्क की तरक्की को नापने के लिए जो पैमाना सामने रखते हैं वो मुआशी आशारिये कहते हैं। दुनिया में किसी मुल्क की मईशत को नापने के लिए जिन 10 बुनियादी आशारियों से इस मुल्क की तरक्की को देखा जाता है वो ये है: औसत सनती और ज़रई पैदावारी, हफ्तावार काम करने के घंटे, औसत हफ्तावार बेरोजगारी, पैदावार की यूनिटों को मिलने वाले नए ऑर्डर, आम सार्फिन की अशिया से मुताल्लिक, दुकानदारों की रोजाना फरोख्त में कमी बेशी, सनतकारों की बड़ी बड़ी अशिया मसलन कार से इस्त्री तक के ऑर्डर मिलने की रफ्तार, नए घरों की तामीर, स्टॉक मार्केट में 500 उमूमी अशिया के स्टॉक की हालत, बैंक जिस तरह रुपए को गर्दिश देकर एक नोट को कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं उसे मुआशी जबान में सरमाए की तख्लीक यानी M2 कहते हैं। इस सरमाए की सप्लाई की रफ्तार को देखना, शरह सूद कम हुई है ये ज्यादा, और ये कि अवाम यानी सारिफ की तवक्कुआत मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बारे में क्या है। इन 10 आशारियों के मुताबिक आपको बहुत कम दानिश्वर और तजिया निगार गुफ्तगू करते हुए मिलेंगे, लेकिन अगर इन पर ही तहकीक कर ली जाए तो ये किसी मुल्क की खुशहाली और बदहाली का थोड़ा बहुत नक्शा जरूर खींच देते हैं। उनके बरक्स हमारे यहाँ अक्सर इस बात पर बहस होती है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं, कितने थे और कितने रह जाएंगे। इसी बुनियाद पर हमारे मुआशी पंडित पाकिस्तान का अपने इर्द गिर्द के ममालिक भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से मवाजना करते रहते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल साबिक वजीर खजाना और मासूम सूरत शख्स मिफ्ता इस्माइल का मजमून फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें उन्होंने तमाम मलबा हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी पर डालते हुए हमारा मवाजना बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात, दरामदात वगैरह से करके बात खत्म कर दी है और कहा है बांग्लादेश जो कभी हमारा ही हिस्सा था अब हमें कहीं पीछे छोड़ गया है। काश ये हजरत अपनी मुआशी ऐनक उतार कर सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछ लेते कि अगर बांग्लादेश इस कदर खुशहाल है तो उसके 1 करोड़ शहरी मामूली मुलाजमतों के लिए भारत में दरबदर क्यों है, और हर साल वहां से 50,000 औरतें सिर्फ भारत के जिस्म फरोशी की अड्डों को क्यों मुहैया की जाती हैं। जब कोई मुआशरा, कौम या मुल्क मुआशी आशारियों के मुताबिक तरक्की कर जाए तो उस मादा परस्त जदीद दुनिया ने उस तरक्की को मजीद बेहतर सतह पर नापने के लिए एक और तरह के आशारिये भी तरतीब दिए हैं जिन्हें मुआशरती आशारिये कहा जाता है। इन मुआशरती आशारियों में ये 6 बहुत अहम हैं: शरह खानदगी, खुराक की कमी या नाकिस गिजा की वजह से मरज के मुकाबलों में कुव्वत मुदाफत की कमी, तिब्बी सहूलियात की तरसील या फुकदान, नौकरी के मौके, साफ पानी की फराहमी और सफाई और हिफ्जान सेहत के इंतजाम। ये तमाम के तमाम आशारिये भी मादी नौइयत के हैं, यानी आपकी जिस्मानी सेहत कैसी है, आपको इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल है, आप घर और मोहल्ले में सेहत और सफाई का इंतजाम खूब है, और आप किसी इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि जब कभी किसी मुल्क या कौम की तरक्की को मापा जाता है तो इन्हीं पैमानों के हवाले से ही उसकी दर्जा बंदी की जाती है। मौजूदा मादा परस्ताना सदी, जिसे अहले नजर दज्जाली निजाम जिंदगी और तहजीब का दौर कहते हैं, इसमें न सिर्फ कौमों की तरक्की बल्कि कारोबारी तरक्की का भी पैमाना सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का मवाजना ही है। 100 साल पहले भी दुनिया में मादियत गालिब थी, लेकिन ऐसे नहीं। उर्दू मुहावरा बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपया मुस्तामल था, और फारसी का वो शेरनुमा मुहावरा ए जर तू खुदा नीस तो लेकिन बा खुदा, सत्तारे अयूबी ओ काजी उल हाजाती, ए दौलत तू खुदा तो नहीं है लेकिन बाखुदा तू ऐबों पर पर्दा डालती है और हाजात को पूरा करती है। मगर उसके बावजूद उस दौर में दिवालिया होना या दिवालियापन सिर्फ मालो दौलत के साथ मखसूस नहीं था। अखलाकी दिवालियापन के इस्तिलाह आम थी और हर उस साहिब हैसियत और साहिब सरवत को उसकी अखलाकी जिंदगी और इंसानी रवैये की कसौटी पर जरूर रखकर परखा जाता था। आज भी मुआशरों को अखलाकी मयार पर परखना बहुत आसान है। तमाम अखलाकी इक़दार का शानदार पैमाना बनाया जा सकता है। किसी कौम की अखलाकी तरक्की नापने के पैमाने की एक ऐसी फहरिस्त बनाई जा सकती है। यहाँ झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और झूठे की मदद और सपोर्ट करना किस कदर आम है। यहाँ मिलावट की शरह कितनी है। यहाँ जखीरा अंदोजी किस नौइयत की है। ज़बानो बयान किस कदर पाकीज़ा और फहाशी से दूर है। यहाँ खैरात कितनी, कैसे और किस तरह दी जाती है। क्या यहाँ इल्म हासिल करने के लिए ऐसे मज़ामीन पर तवज्जो दी जाती है जिनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसान, इंसानियत, मुआशरत और अखलाकियात से है। क्या यहाँ तालीम और सेहत की सहूलियात यकसा हैं
और ऐसे में कोई तफरीक नहीं। यहाँ गीबत, चुगलखोरी और तमस्खुर किस कदर है, मिजाज का मयार किस कदर बुलंद या घटिया है, आम इंसानों में अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का कितना शऊर व आगही है। ये तो सिर्फ चंद एक आशारिये हैं और इनमें बड़े बड़े अखलाकी जराइम शामिल नहीं किए गए, जैसे कत्ल, चोरी, डाका, जिना बिल जबर वगैरह। ये सब कुछ बहुत आसानी से किसी भी मुआशरे में नापा जा सकता है। इनसे बढ़कर इस्लाम उन तमाम अखलाकी जराइम से भी बुलंद एक जुर्म को तस्वुर करता है, और अल्लाह उसे शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर करता है, और वो है वालिदैन से बदसलूकी और नाफरमानी। इस्लाम का तस्वुर तरक्की और पैमाना तकरीम ये है कि देखो इस मुआशरे में बूढ़े किस हाल में है, माँ बाप किस कदर आसूदगी में है। सिर्फ इस एक पैमाने पर दुनिया के ममालिक को तोला जाए तो अमेरिका और यूरोप के तमाम ममालिक बदतरीन दिवालियापन यानी अखलाकी डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं, और उनकी तमाम तर मुआशी तरक्की के आशारिये और मुआशरती तरक्की के पैमाने बेमानी होकर रह जाते हैं। एक आलीशान घर में रहने वाली औलाद के वालिदैन अगर ओल्ड एज होम के सुपुर्द हों या तन्हा किसी फ्लैट में जिंदगी गुजार रहे हों, तो ये किसी मुआशरे के जवाल का सबसे बड़ा पैमाना है। क्या किसी ने कभी पाकिस्तान को इन हवालों से भी तोलने और इस मुल्क की इज्जत करने की कोशिश की है? हमारा जवाल मुआशी नहीं अखलाकी है, और हमारी खूबसूरती भी मुआशरती और अखलाकी है। बकौले इकबाल, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं।